हॉलीवुड सिनेमा हॉल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब हॉलीवुड सिनेमा हॉल में जिस फिल्म को देखेंगे उसका नाम है एक्सीडेंट मैन। फिल्म शुरू होती है एक हिटमैन को दिखाते हुए जिसका नाम माइक होता है। इसका काम होता है पैसे लेकर लोगों को मारना, और माइक इस काम को इतनी सफाई से करता है कि किसी को भी यह मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगता है। किसी को मारने से पहले वह पूरी तैयारी करता है। अगले पल हमें नशे में धुत एक आदमी को देखते हैं जो अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होता है। उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं होता, पर उसी कमरे के एक कोने में माइक बैठा होता है। आदमी अपने कमरे की लाइट ऑन करता है, तभी उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखी हुई एक घड़ी पर जाती है जिसे नीचे उतारने के लिए वह एक स्टूल पर चढ़ता है। उसी समय माइक पीछे से आकर उसके गले में एक रस्सी का फंदा डालकर उसे मार देता है। दरअसल यह सारा सेटअप माइक का ही किया होता है जिससे कि यह मर्डर नहीं आत्महत्या लगे। इसके बाद वह एक नाइट क्लब में जाता है। वहां मौजूद गार्ड को पैसे देकर उनसे कुछ देर के लिए क्लब से दूर हटने को बोलता है। क्लब में जाकर वह वहां मौजूद सबसे बदमाश और दबंग किस्म के इंसानों को खोजता है। फिर वह उसे परेशान करना शुरू करता है जिससे कि वह आदमी उससे फाइट करे। ऐसा ही होता है। माइक एक हट्टे कट्टे आदमी को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता है कि वह माइक पर हमला कर देता है। माइक फाइट करने में उत्साहित होता है। कुछ ही पलों में वह उस आदमी को पीट पीट कर चित कर देता है। यह देखकर उसके सभी साथी माइक के साथ हमला करने लगते हैं, लेकिन माइक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही मिनटों में उसके साथी भी फर्श पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दरअसल माइक जब भी किसी आदमी को मारने का काम पूरा करता है तो वह बहुत ज़्यादा तनाव में होता है, जिससे दूर करने के लिए वह ऐसे ही किसी क्लब में जाता है जहां गुंडे बदमाश लोग आते हैं। वह वहां जाकर उनसे फाइट करता है जिससे कि उसका तनाव कम हो सके। फाइट करने के बाद वह कुछ पैसे भी बार काउंटर पर देकर जाता है जिससे कि यहाँ जो तोड़ फोड़ हुई उसकी भरपाई हो सके। फाइट खत्म करने के बाद वह एक पब में जिसका नाम होता है द ओएसिस पहुंच जाता है। इस पब के सदस्य आम लोग नहीं होते। दरअसल इसके सदस्य माइक जैसे काफी हत्यारे, बड़े बड़े माफिया और डॉन होते हैं। माइक भी यहाँ का सदस्य होता है। इस पब में लोगों की हत्या करने की प्लानिंग, तैयारी और पैसे का लेन देन जैसा काम होता है। आगे यहाँ एक कुछ मेंबर के बारे में बताया जाता है जिसमें पहला होता है टार्निश, जो अपने शिकार को केवल लोहे की कुल्हाड़ी से मारता है, और वो भी बहुत ही बेरहमी से। वह जिसे भी मारता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगला कातिल होता है फिट, जो कि अपने शिकार को जहर देकर मौत के घाट उतारता है। किसी आदमी को कितना जहर देना है, किस चीज में और किस तरीके से जहर देना है, कोई सोच भी नहीं सकता। उस आदमी को पीठ बड़े आराम से मार देता है और किसी को पता भी नहीं लगता। फिर हम देखते हैं दो कातिलों को जिनका नाम होता है मिक और मैक, जो पहले स्पेशल फोर्स में रह चुके हैं और वहाँ के वे सबसे खतरनाक और काबिल कमांडो होते हैं। ये हथियार चलाने और केमिकल बनाने में बड़े कुशल होते हैं। ये बड़े बड़े मर्डर करने के बाद ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि जैसे यहाँ कोई लूटपाट और चोरी हुई हो। तभी हम निक नाम की हसीना को देखते हैं, और यह खूबसूरत हसीना कोई आम लड़की नहीं है। यह एक खतरनाक कातिल है जो अपने तलवार से पलक झपकते ही लोगों को मौत के घाट उतार देती है। यह तलवार चलाने में इतनी माहिर होती है कि अकेले ही 50 लोगों पर भारी पड़ती है। अब आखिरी सदस्य से मिलते हैं जिसका नाम है फिनकी फ्रेड, जो लोगों को मारने के लिए अजीबोगरीब आविष्कार करता है। ऐसे तरीके ढूंढ निकालता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वह सोशल मीडिया से दूर रहता है और हमेशा फीका खाना खाता है। इस क्लब का मालिक है बिगरे। बिगरे भी पहले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, पर वह अब खुद इस काम से रिटायरमेंट ले चुका है। अब वह केवल इस क्लब को संभालता है, साथ ही सभी हिटमैन पर नज़र रखता है। नज़र भी ऐसे ही रखता है कि कोई भी छोटी सी छोटी बात उसे पता होती है। कातिलों के इस क्लब को बनाने में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है उसका नाम होता है मिल्टन। मिल्टन ही सभी कातिलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, पैसे का लेन देन करता है, किससे मरवाना है, कहाँ मरवाना है, यह सब जानकारी निकालना मिल्टन का ही काम होता है। इसके बदले में वह कॉन्ट्रैक्ट की रकम से 15% अपने पास कमीशन के तौर पर रख लेता है। माइक मिल्टन के पास पहुंच जाता है तो मिल्टन उसे अभी के काम के लिए उसके पैसे दे देता है। इसके बाद माइक से कहता है एक और भी काम मिला है जिससे केवल माइक ही कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है
यह काम मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा लगना चाहिए। इसी कारण मिलकर यह काम माइक को देता है। माइक इस काम को करने की प्लानिंग कर लेता है, जिससे कि टारगेट एक जगह पर दीवार के पास खड़ा होता है। उसके पास से एक कार गुजर रही होती है। माइक एक मकान की छत से उस कार के टायर पर गोली चलाता है, जिससे कार फिसलती हुई उस आदमी से टकरा जाती है। टारगेट दीवार और कार के बीच दबकर तुरंत मारा जाता है। यह पूरा सीन देखने में बिल्कुल एक एक्सीडेंट मालूम पड़ता है। पास खड़ी भीड़ भी यही कह रही होती है। इस तरह माइक एक और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है। माइक अपने घर जाता है और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि उसका तनाव दूर हो सके। प्रैक्टिस करते करते उसे अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेथ की याद आने लगती है। इसने काफ़ी टाइम पहले ही माइक को छोड़ दिया था। उसी रात मिल्टन माइक को कहता है, आज तुमने जो काम किया है उससे क्लाइंट बहुत प्रभावित हुआ है। वह तुम्हें इस काम के डबल पैसे देगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जाकर वहाँ से पैसे ले आओ। माइक उस पते पर पहुँच जाता है। वहाँ एक बाइक सवार आता है और माइक पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगता है। माइक तुरंत एक कार के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से उसे एक भी गोली नहीं लगती। उसकी गोलियाँ जब खत्म हो जाती है तो माइक उससे फाइट करने लगता है। कुछ ही पलों में वह उसे खत्म कर देता है। माइक अपने घर जाकर सो जाता है। उसे चार्ली का वॉइसमेल मिलता है। चार्ली वह लड़की है जिसके साथ अभी ब्रेथ रह रही है। वह माइक को बताती है कि ब्रेथ की मौत हो चुकी है। ब्रेथ के फ्यूनरल पर चार्ली उसे बताती है कि कुछ लोग लूटपाट के इरादे से फ्लैट में आए थे। इस लूटपाट के दौरान उन लोगों ने ब्रेथ को मार दिया। ब्रेथ प्रेग्नेंट थी और वह बच्चा भी तुम्हारा ही था। यह बात जानकर माइक का दिमाग घूमने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह घर लौटता है तो टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है जिसमें ब्रेथ के मारने वालों की डेड बॉडी मिलती है। इस कारण अब माइक को शक होने लगता है कि ब्रेथ की मौत के पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ब्रेथ एक एक्टिविस्ट थी। वह पर्यावरण और धरती को बचाने जैसे काम कर रही थी। माइक अब ब्रेथ की मौत कैसे हुई यह जानने के लिए पुलिस रिपोर्ट मंगवा कर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि ब्रेथ ने एक मेडिसिन ली थी। यह मेडिसिन फोबिया के मरीज लेते हैं जिन्हें प्लेन में बैठने से डर लगता है। क्योंकि माइक यह बात जानता था कि ब्रेथ प्लेन में बैठने से नहीं डरती थी, इसलिए माइक का शक यकीन में बदल जाता है कि उसे जानबूझकर इस दवा का ओवरडोज देकर मारा गया है। क्योंकि यह काम बहुत सफाई से किया गया था तो इसे करने वाला कोई प्रोफेशनल ही हो सकता है, कोई आम आदमी नहीं। वह समझ जाता है ऐसे केमिकल का इस्तेमाल तो मिक और मैक करते हैं। वह उनके पास जाकर पूछता है तो वे मना कर देते हैं, पर माइक को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। तब माइक उनकी जमकर धुलाई करता है। वह उसे जान से मारने की धमकी देता है तो वह सच बता देते हैं कि उन्हें ब्रेथ को मारने का काम दिया गया था। वे तो अपना काम पूरा कर रहे थे। यह काम उन्हें मिल्टन ने दिया था, पर क्लाइंट कौन है यह हमें नहीं पता। क्लाइंट के बारे में तो सिर्फ मिल्टन ही बता सकता है। वह क्लब में जाकर बिगड़े से बहुत गुस्से में मिलता है तो बिगड़े उसे समझाता है कि तुमने मिक और माइक से फाइट करके सही नहीं किया। वे दोनों अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने तो बस अपना काम किया था जैसे कि हम सभी करते हैं। अपने इस प्रोफेशन में इमोशन की कोई जगह नहीं होती। माइक अब बिगड़े से गुस्सा करते हुए कहता है, ब्रेथ प्रेग्नेंट थी, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसने भी उसे मरवाया है। मैं उसे खोज निकालूंगा और ब्रेथ की मौत का बदला जरूर लूंगा। माइक को इतने गुस्से में देखकर बिगड़े उस पर बंदूक तान देता है और उसे तुरंत क्लब से जाने के लिए कहता है। माइक क्लब से बाहर निकल जाता है पर वह जाते जाते यह कह जाता है कि वह ब्रेथ को मारने वाले को खोज कर मार देगा। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें 15 साल के लड़के माइक को दिखाया जाता है, जो पहले एक डरपोक किस्म का लड़का होता है। वह पॉकेट मनी के लिए पेपर डिलीवरी का काम करता है। इसे कुछ लड़के रोज बुली करते हैं। वे रोज उनकी पिटाई करते थे। माइक हमेशा उनसे भागते रहता है। वे माइक को मारते भी हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। माइक को लड़ाई वगैरह नहीं आती, इसलिए जब वह एक बार उनसे बचने के लिए एक झाड़ी में छुपा होता है तो वह बिगड़े को किसी घर के अंदर ताला तोड़कर घुसते हुए देखता है। जैसे ही बिगड़े उस घर से बाहर निकलता है उस घर में एक विस्फोट हो जाता है। अब माइक कई दिनों तक उसके पीछे करता है और उसे कई लोगों का मर्डर करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ दिनों बाद वह हिम्मत करके बिगड़े के घर पहुंच जाता है और उसे अपने कैमरे में उसके द्वारा की गई रिकॉर्डिंग दिखाता है। बिगड़े उससे पूछता है कि तुमने यह रिकॉर्डिंग क्यों किया, तो वह उससे कहता है, मुझे आपके जैसा बनना है। मुझे कुछ लड़के मारते हैं, मेरे पैसे भी ले लेते हैं, उनसे बदला लेना चाहता हूँ।
बिगड़े माइक की पिटाई करने लगता है, पर इतना मार खाने के बाद भी जब माइक अपनी जिद नहीं छोड़ता तो आखिरकार बिगड़े माइक को फाइट सिखाने के लिए मान जाता है। कुछ ही महीनों के बाद बिगड़े उसे एक खतरनाक फाइटर और किलर बना देता है। अब बिगड़े उसे ट्रायल के लिए ले जाता है। माइक को वह कहता है, काम करते समय घबराना मत और शांत दिमाग से काम करना। माइक एक ऊंची सी बिल्डिंग में बने एक फ्लैट में चोरी से घुसता है और बालकनी में लगे टीवी एंटीना पर एक नोट चिपका देता है। यह फ्लैट उसी ग्रुप लीडर लड़के का था जो माइक को पीटा करते थे। जब लड़का अपने फ्लैट में आता है और नोट को लेने के लिए बालकनी में जाता है तो पीछे से आकर माइक उसे धक्का दे देता है, जिससे वह तुरंत नीचे गिरकर मर जाता है। यह काम करते समय माइक की तस्वीर बिगड़े ले लेता है सबूत के तौर पर, ताकि माइक उसे कभी भी धोखा ना दे सके। अगर माइक ने कभी भी बिगड़े को धोखा दिया तो वह यह सबूत पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। माइक भी वादा करता है चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे कभी धोखा नहीं देगा। अब बिगड़े उसे अपने सारे तौर तरीके सिखाने लगता है, तरह तरह की बंदूकें चलाना, मर्डर को कैसे एक एक्सीडेंट दिखाना है, फाइट कैसे करनी है, और अंत में वह कातिलों के बनाए 3 नियम बताता है, जिसमें पहला होता है काम के समय कभी भी गुस्सा मत करना, दूसरा होता है कभी प्यार में मत पड़ना, और तीसरा नियम है कभी भी पकड़े मत जाना। पर माइक ने ब्रेथ की वजह से 2 नियमों को तोड़ चुका है। अब वर्तमान समय दिखाया जाता है जहां माइक चार्ली से मिलने जाता है। वह बताता है ब्रेथ को किसी प्रोफेशनल कातिल के द्वारा मारवाया गया है, क्योंकि वह एक पर्यावरण एक्टिविस्ट थी। इस कारण कोई बड़ी कंपनी को इससे दिक्कत हो रही थी, पर चार्ली को लगता है यह बात सही नहीं है। यह दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ क्लिक आ जाता है। वह चार्ली को मारने आया था। वह कुल्हाड़ी से चार्ली पर हमला कर देता है। माइक इसी तरह चार्ली को बचाता है और क्लिक से फाइट करने लगता है। माइक और क्लिक दोनों ही खतरनाक फाइटर होते हैं, पर आखिरकार माइक क्लिक की कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। अब चार्ली बताती है ब्रेथ किसी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ काम कर रही थी जो समुद्र के पार खुदाई करना चाहती थी, और यह भी बताती थी कि अपना सारा डाटा ब्रेथ अपने पापा के कंप्यूटर में बैकअप रखती है। माइक चार्ली को ब्रेथ के पापा के पास चले जाने को बोलता है और पुलिस से दूर रहने कहता है। माइक गुस्से से भर जाता है। वह सीधा मिल्टन के पास जाता है, उसे खूब मारता है, कई तरीके से टॉर्चर करता है। तब कहीं जाकर मिल्टन उस आदमी का नाम बताता है जिसने यह सुपारी दी थी। उसका नाम है लेनर्ड केंट। उधर बिगड़े को दिखाया जाता है जो अपने क्लब में पिट, मिक और मैक, फिन की फ्रेंड निक के साथ मीटिंग कर रहा होता है। बिगड़े माइक पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वह कहता है माइक इस क्लब का सबसे अच्छा और खतरनाक सदस्यों में से है, पर उसने अपने ही दोस्त क्लिप को मारकर सारी हदें पार कर दी है। बिगड़े सभी को माइक को कैसे भी मार डालने के लिए कहता है। साथ ही वह इन्हें यह भी कहता है अगर तुम लोग उसे नहीं मार पाए तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इसी कारण सारे कातिल माइक को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। चार्ली माइक से मिलती है और ब्रेथ ने जो ऑयल कंपनी की सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी वह माइक से बता देती है। माइक अब लेनर्ड केंट के पास पहुंच जाता है, उसे बहुत टॉर्चर करता है। उसे मारने ही वाला होता है कि माइक को एक टेप रिकॉर्डिंग देता है जिसमें एक दूसरे आदमी की आवाज़ होती है। लेनर्ड केंट बताता है इसी आदमी ने ब्रेथ को जान से मारने को बोला था। तभी वहाँ मिक और माइक बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक गन लेकर आते हैं और माइक को मारने के लिए अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। फायरिंग की कई गोलियां लेनर्ड केंट को लगती है, वह मारा जाता है। माइक एक टेबल के पीछे छुप जाता है। मिक के गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह दोबारा गन लोड कर रहा होता है, तभी माइक उसे पकड़ लेता है। माइक पर फायरिंग करता है तो माइक मिक को आगे कर देता है, जिससे कि बहुत सारी गोलियां मिक को लग जाती है। वह मारा जाता है। अब माइक और मिक के बीच हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। इस घमासान लड़ाई में माइक एक गैस सिलेंडर से माइक का भी काम तमाम कर देता है। अब पिट माइक को मारने के लिए आता है तो माइक उसे भी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसकी भी मौत हो जाती है। माइक जैसे ही गेट से बाहर आता है उसे फ्रेड मिल जाता है। वह माइक को खुद के बनाए जहरीले बैंडेड से मारने आया था। माइक उसे बेहोश कर देता है और उसके जहरीले बैंडेड वाला पैकेट अपने पास रख लेता है। यहाँ से निकलकर माइक पहुँच जाता है मिस्टर अटल जैन के घर पर, जिसने ब्रेथ की सुपारी दी थी। वह देखता है जिन वहाँ पर मिस्टर जैन की सुरक्षा करने आई हुई है। जिन माइक पर हमला कर देती है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जब जिन हारने लगती है तो वह तलवार से माइक पर हमला करती है। माइक हाथ से तलवार छीन लेता है और जिन के शरीर के आर पार कर देता है। जिन के मारे जाने पर मिस्टर अटल जैन माइक को करोड़ों डॉलर का ऑफर देता है ताकि माइक उसे छोड़ दे। माइक एक
सेकंड सोचता है और कहता है नहीं चाहिए, और एक ही झटके में वह मिस्टर अटल जैन की गर्दन उड़ा देता है। माइक अपवास इस तरह पहुँचता है जहाँ पर बिगड़े और मिल्टन पहले से मौजूद थे। वे माइक को मरने की खबर आने का इंतजार कर रहे थे, पर माइक के मरने की खबर तो नहीं आई। खुद माइक वहाँ पर आ जाता है। माइक बताता है उसने क्लब के सारे कातिलों को जो उसे मारने आए थे उन सबको मार डाला है, केवल फ्रेड को उसने छोड़ दिया है। माइक बिगड़े को बताता है कि मिल्टन हम सभी को धोखा दे रहा है, वह इस क्लब का खुद मालिक बनना चाहता है। उसने ही ब्रेड को मरवाया और उस रात मिल्टन ने मुझे मारने के लिए बाइक सवार को भेजा था। इस पर बिगड़े को यकीन नहीं होता। तब माइक उसे वह रिकॉर्डिंग देता है जिसमें मिल्टन और उसके क्लाइंट की सारी बात रिकॉर्ड थी। बिगड़े मिल्टन को बहुत मारता है। मिल्टन का सिर और गले पर चोट आ जाती है, उससे खून बहने लगता है। माइक उसे फ्रेड की बनाई हुई जहरीली बैंडेड देता है। मिल्टन इस बैंडेड को अपनी चोट पर लगाता है। कुछ ही सेकंड बाद मिल्टन के मुंह से झाग आने लगती है और मिल्टन भी मारा जाता है। बिगड़े अपनी टेबल के नीचे से बंदूक निकालकर माइक पर तान देता है। वह कहता है मेरा मन कर रहा है तुम्हें अभी गोली मार दूं। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, सब कुछ सिखाया और तुमने एक लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। माइक कहता है आप मुझ पर गोली नहीं चला सकते। बिगड़े अपनी बंदूक टेबल पर रख देता है और माइक से कहता है अभी तुम मेरी क्लब से निकल जाओ और कभी भी मेरे सामने मत आना। माइक भी वहाँ से निकल जाता है। पीछे बिगड़े कहता है जहाँ भी रहना हमेशा सतर्क रहना। उम्मीद है हॉलीवुड सिनेमा हॉल में हमने आज जो मूवी देखी वह आपको बहुत पसंद आई होगी। इस मूवी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।